नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। विशेष बात यह है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही प्रबल ग्रह मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव 11 अक्टूबर को और देवगुरु 18 अक्टूबर को मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन में जो ठहराव की स्थिति थी, व्यापार में मंदी की स्थिति थी, हर कार्य स्लो स्पीड से हो रहा था, अब वो स्पीड अप होगा और फुल स्विंग में आप अपना कार्य करेंगे। बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, धन और बचत, इन्वेस्टमेंट, सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु एवं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और व्यापार के बारे में, भाग्य, कैरियर, जॉब और प्रोफेशन के बारे में। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे उपाय और सावधानियां और साथ ही आपके कमेंट्स के उत्तर भी देंगे। ख़ास बात यह है कि आपकी कुंडली में शनिदेव षष्ठ महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन द्वादश भाव में सूर्य, मंगल और बुध का गोचर है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में षष्ठ महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने धन भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर तक द्वादश भाव में हैं, उसके बाद आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। मंगल 22 अक्टूबर तक द्वादश भाव में हैं और उसके बाद लग्न में गोचर करेंगे, जबकि बुध पूरे महीने द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे। केतु धन भाव में और राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। लग्न ही आपका जीवन है। तो लग्न भाव के स्वामी शुक्र होने से आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा। आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा कि लोग अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले जाएंगे। ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में हों, अपने कार्य, अपने व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार और मिलनसारिता के कारण समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं और सेलिब्रिटी बन जाते हैं। शुक्र चूँकि कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से झुकाव होता है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, डांसर हैं, शिल्पकार हैं, एक्टर हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई भी क्षेत्र हो, आप परफेक्शन चाहते हैं और इसलिए आप इस क्षेत्र में असीम उपलब्धि हासिल करेंगे। और चूँकि आपके राशि जो तुला राशि है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव की दृष्टि भी लग्न भाव पर पड़ रही है। शनिदेव और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, तो शनिदेव शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। इसलिए आप कला के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचना चाहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मशहूर अभिनेता, गायक, डांस डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सभी कुंडली में शुक्र के बलवान होने के कारण आज विश्वविख्यात हैं और लोग इनके दीवाने हैं। स्वर कोकिला लता जी की कुंडली में भी शुक्र दिग्बली हैं। लग्न भाव के स्वामी शुक्र आपको व्यापार के क्षेत्र में भी भारी सफलता देंगे। अपने मिलनसार व्यवहार, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप व्यापार में भी और विशेष करके कला से संबंधित व्यापार में आप टॉप पर रहेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति
बड़े व्यापारी, कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, ये सब शुक्र के प्रभाव से इन क्षेत्र अपने इतनी अधिक उन्नति को प्राप्त किए हैं। आप व्यापार के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में छोटी से छोटी शुरुआत करके भी टॉप पर पहुँचेंगे। विशेषकर आप अगर कला से संबंधित कोई व्यापार करते हैं या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, जैसे आप कलात्मक वस्तुएं जो घर में उपयोग की जाती हैं, कलात्मक सोफ़े हैं, कलात्मक बेड हैं, ड्रेसिंग टेबल्स हैं, या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, इन सब के क्षेत्र में बहुत अधिक आप आगे जाएंगे। शुक्र आपको लेखन कार्य में भी अद्भुत सफलता दिलाएंगे। बड़े बड़े लेखक, सिने जगत के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, ये सब शुक्र की देन है। आप अपनी लेखन प्रतिभा से जो पुस्तकें लिखेंगे वो साहित्य जगत में फेमस होंगी और आपको पुरस्कार प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में परफेक्शन के कारण आपके पास पैसा बहुत होगा, और चूंकि शुक्र धन भाव में है तो पैसा इकट्ठा भी होगा। भोग विलासता में रुचि होगी। महंगी से महंगी ज्वेलरीज, कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेज, महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत मकान, ये सब आप जीवन में प्राप्त करेंगे और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अब ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। लग्न के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अक्टूबर के महीने में अपने व्यापार, व्यवसाय, खास करके अगर आप कला जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश भाव में 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और उसके बाद लग्न भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव राहु का घर होता है और राहु की पंचम दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, तो द्वादश भाव में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब सूर्य का उपाय करना होगा आपको, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद जब लग्न में गोचर करेंगे तो तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और यहाँ भी आपको अशुभ फल ही देंगे। इसलिए आपको सूर्य का विशेष उपाय करना होगा, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं और अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत आ सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सूर्य चूँकि सरकारी नौकरी के भी कारक हैं, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में भी आपको परेशानी आ सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको नेत्र में समस्या हो सकती है, आँखों में कोई परेशानी हो सकती है, तो सूर्य का उपाय कर लें। और ये 15 नवंबर तक आपको सूर्य का उपाय करना है, क्योंकि 15 नवंबर तक सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के उपाय के बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपके फेवर में है कि यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी हैं जो स्थितियों को संभाल लेंगे। द्वादश भाव खर्चों का होता है, तो सूर्य अनावश्यक खर्चे कराएंगे, इससे आपको सावधान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि आप दूसरों के कारण, दूसरों की समस्याओं में उलझकर अपने लिए समस्या पैदा कर लेंगे। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी मामले में कोई इंटरेस्ट ना लें। ये गोचर काल ठीक नहीं है। इस गोचर काल में आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लें। किसी से किसी की समस्या है या किसी को धन देना है, किसी को उधार देना है, ऐसे कार्यों से आप बचें तो आपका नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और 17 अक्टूबर के बाद आप अपने कार्यस्थल पर भी बहुत संभल करके बोलें, वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने सहयोगियों, अपने बॉस से रिश्ते बहुत मधुर बना करके रखें। एक बार को उनकी कोई बात आपको ख़राब भी लगे तो भी आप उसे टाल जाइए, उस पर बहुत ज़्यादा गौर मत कीजिए, क्योंकि ये सूर्य के प्रभाव से ऐसा होगा। तो सूर्य का उपाय करते रहिए। द्वादश भाव विदेश का है और यहाँ बुध भी है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग भी बनाएंगे 17 अक्टूबर तक। तो आपको विदेश में यश, कीर्ति, धन सब कुछ प्राप्त होगा। विदेश का मतलब जहाँ पर
आपने जन्म लिया है उससे हट करके कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा प्रांत, कोई दूसरा राज्य, तो विदेश में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन अपने देश में जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ पर आपका अपमान हो सकता है। घर से दूर जाकर आपको सफलता मिलेगी, विदेश में सब कुछ मिलेगा। हालांकि सूर्य के पीड़ित होने की स्थिति में पिता से संबंध खराब होगा, पिता बीमार रहेंगे और ज़्यादातर पैसा आपका पिता की बीमारी पर खर्च होगा। द्वादश भाव में सरकारी नौकरी तो बहुत अच्छी दिलाते हैं सूर्य, लेकिन वो नौकरी होगी जिसमें विदेशियों से संपर्क हो, जैसे भारत की एम्बेसी में या किसी फॉरेन एम्बेसी में। और चूँकि द्वादश भाव अस्पताल, जेल और न्यायपालिका का भी है, तो चूँकि सूर्य और बुध की युति है तो ये श्रेष्ठ फल देंगे आपको। आपको हॉस्पिटल में नौकरी मिल सकती है, आप डॉक्टर हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं, कोई भी कार्य आपको हॉस्पिटल्स में मिल सकता है। जेल में आप जेलर हो सकते हैं या पुलिस विभाग में आपको जॉब मिल सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, न्यूरो सर्जन हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, और न्यायपालिका में भी आप वकील हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य और बुध के बुधादित्य योग के कारण आपको लाभ मिलेगा। विदेश में कला के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, कल्पना शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी, अच्छा लेखक, अच्छा डायरेक्टर आप बन सकते हैं, और कई बार आपके अंदर अहम भी डेवलप होगा, उस पर आपको कंट्रोल करना है और घर से बाहर जा कर के सेटल होने की पूरी संभावना है। आप व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के सिलसिले में इस अक्टूबर में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो यही बन रही हैं कि आपको घर से बाहर जा कर के रहना होगा। बात कर लेते हैं मंगल का क्या प्रभाव, लेकिन इसके पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा। द्वादश भाव में मंगल का गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा, क्योंकि मंगल राहु के प्रभाव को नियंत्रित कर लेते हैं। राहु का जो अशुभ प्रभाव आपके द्वादश भाव पर पड़ने वाला था, उस प्रभाव को मंगल कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर मंगल को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो ये कुबेर का खजाना खोल देते हैं। और आप यहाँ से देखिए कि देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, मंगल पर पड़ रही है, तो मंगल के प्रभाव से स्थितियाँ बहुत बेहतर होंगी। धन के मामले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शुक्र भी धन भाव में है और मंगल आपके द्वादश भाव में कुबेर का खजाना आपके लिए खोल देंगे। हालांकि स्वभाव में आपके गर्मी होगी, इससे आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि मंगल जो हैं सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं और सेकंड हाउस वाणी का होता है। तो अगर आपने वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण कर दिया तो मंगल आपको सब कुछ दे देंगे, राहु के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, केतु और बुध के अशुभ प्रभाव को भी नियंत्रित करेंगे, यानी कि बुध द्वादश भाव में रहते हुए कोई भी अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। सुखी जीवन सुखी होगा, सुकून भरा जीवन होगा और आप अपने फैसले खुद ही लेंगे। मंगल की दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ मंगल शत्रु हंता माने जाते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देंगे। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी इतनी गज़ब की होगी कि शत्रु आपसे डर के भागेंगे। साहस आपके अंदर बहुत होगा, साहस तो इतना होगा कि आप शेर और बकरी को एक जगह बांध सकते हैं। रोगों से कोई कष्ट नहीं आपको मिलेगा। और देवगुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो इसलिए रोग ऋण शत्रुओं का आपको कोई भय नहीं होगा। और द्वादश भाव चूँकि ननिहाल पक्ष से संबंध रखता है, तो छठा भाव और छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो आपको ननिहाल पक्ष से लाभ की भी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी होगी। अगर आप मंगल द्वादश भाव में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं,
तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। अराजक तत्वों से भी आपको सावधान रहना होगा। जाने अनजाने कोई इलीगल कार्य भी हो सकता है जिससे बेवजह समस्या पैदा होगी। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें। मंगल कुल मिलाकर के आपके लिए बेहतर फल देंगे। और चूंकि बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको विदेश से बहुत अधिक लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उससे बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं धन भाव की, जहां पर शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस में शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्र चूँकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं, तो आपको बहुत अच्छा खासा धन उपलब्ध कराएंगे। आपको ज़िंदगी में किसी से कुछ भी पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ चूँकि सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो आपकी वाणी भी अत्यंत मधुर होगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन भर दौलत आती रहेगी। शनि हमेशा शुक्र को सपोर्ट करते हैं और शुक्र की दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी हैं शुक्र। तो शनिदेव शुक्र के प्रभाव को दुगुना कर देंगे। दिन दूनी रात चौगुनी आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी और बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा। अच्छी खासी मात्रा में धन प्राप्त होगा, खास करके वो जातक जो कि महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, परफ्यूम्स हैं, या जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स या कॉस्मेटिक्स का कार्य करते हैं, उन्हें प्रचुर धन लाभ होगा। जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। ज्वेलरी, आभूषण, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी हैं, तो उन्हें भी शुक्र बहुत अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, इन सब से जुड़े जातकों को भी शुक्र के प्रभाव से बहुत अधिक धन का लाभ होगा। आप अपनी साज सज्जा में बहुत पैसा खर्च करेंगे। महिलाएं ज्वेलरी परचेज़ करेंगी। और शुक्र चूँकि श्वेत रंग के कारक हैं, तो आप महिलाएं चांदी के प्रति विशेष आकर्षण होगा। सिल्वर ऑर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगी। और शुक्र के प्रभाव से चूँकि शनि देव का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो इस गोचर काल में आपको वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कुंडली में बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण योग, जो कि आपको हर कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। अक्टूबर के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर है, वो है देवगुरु का चतुर्थ भाव में गोचर। देवगुरु चतुर्थ भाव में नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और नीचभंग राजयोग पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वहां से आप विस्तार से देख लीजिएगा, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ख़ास बात यह है कि फोर्थ हाउस में देवगुरु महाबली होते हैं। जो देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है और इसमें देवगुरु का गोचर है, तो कुंडली के अन्य भाव में स्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी राहु के अशुभ प्रभाव को, या सूर्य के अशुभ प्रभाव को, या मंगल के अशुभ प्रभाव को, या बुध के अशुभ प्रभाव को देवगुरु मैनेज कर लेंगे। कोई असर नहीं होगा आपके जीवन पर, क्योंकि देवगुरु अकेले ही सक्षम हैं सभी अशुभ प्रभावों को
मैनेज करने के लिए। फोर्थ हाउस में गोचर हो रहा है, देवगुरु आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आप अत्यंत ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का, परिवारीजनों का स्नेह और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजिता विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरु भक्तस्य जायते। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं वो अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। और ऐसे देवगुरु 21 नवंबर तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। तो 21 नवंबर तक आपको किसी तरह से किसी भी अशुभ ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं और अपने उद्यम परिश्रम से आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। आपको करना ये है कि माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका केयर करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से आप मकान का निर्माण करेंगे। अपने जीवन का उत्तरार्ध अत्यंत सुखी होगा। जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और बाग बगीचा भी होगा। देवगुरु का चतुर्थ भाव में गोचर सरकारी नौकरी के योग भी बनाता है। तो आप या तो सरकारी नौकरी करेंगे या सरकार में उच्च पद आपको प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में आपको कोई ऐसा पद प्राप्त होगा जिसका पब्लिक से सीधा संपर्क हो, यानी आप या तो शासन प्रशासन में होंगे या राजनीति में उच्च पद मिलेगा आपको, और या फिर आप व्यापार के क्षेत्र में किसी बहुत अच्छे पद पर होंगे। आपकी कोई फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, आपका कोई एजेंसी हो सकती है या फिर आपकी कोई इंडस्ट्री हो सकती है, और उसमें आप जो है सम्मान धन तो प्राप्त करेंगे ही, सैकड़ों हजारों लोगों को रोजी रोटी भी आप देंगे। जहाँ तक शनिदेव हैं, शनिदेव भी आपके चतुर्थ भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और ये राजयोग जब कुंडली में बन जाता है तो धन की, वैभव की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं रहती है। शनिदेव इतना प्रदान करते हैं धन कि आप सोच नहीं सकते हैं। आइए बात करते हैं पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव के बारे में। पंचम भाव जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, इसके स्वामी हैं शनिदेव, जो कि शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है आपके कार्यों में अब प्रगति लाएंगे। अभी तक आपका जो कार्य, चाहे व्यवसाय हो, व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अब आपके कार्य स्पीडअप होंगे और आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपका जो बच्चा है वो किसी जॉब में आ सकता है या उसका कोई अपना खुद का बिजनेस वो सेटअप कर सकता है, या फिर आपके साथ ही वो व्यापार में आपका हाथ बटाएगा और आपको इससे लाभ होगा। छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं और जैसा मैंने बताया कि मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो छठे भाव के अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ननिहाल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, वहाँ से धन संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक
सप्तम भाव की बात है। सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल जो हैं सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं। सेकंड हाउस वाणी का होता है, और मंगल आपकी वाणी में उग्रता, तेजी लाएंगे, आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, इससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो बस आपको मंगल का ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी को अत्यंत मधुर रखना है, और अगर किसी तरह की कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे भी आपको जो है दूर करना है। जहाँ तक अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। साथ ही साथ राहु हैं यहाँ पर, लेकिन राहु के प्रभाव को मैंने अभी आपको बताया है कि मंगल जो है वो समाप्त कर देंगे। राहु के प्रभाव को मंगल जो है वो समाप्त कर देते हैं, तो इसलिए आपको अष्टम भाव के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और जो जातक, चूँकि अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का है, तो जो जातक मेटल, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस और मिनरल के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, शुक्र के प्रभाव से उनको बहुत अधिक लाभ होगा। धन, वैभव, सुखों की प्राप्ति होगी। जो जातक पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी इस गोचर काल में बहुत लाभ होगा। भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कर्म भाव के बारे में, जहां से ये डिसाइड होता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन और पिता का विचार किया जाता है, और दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही दशम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा और देवगुरु में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इसलिए दशम भाव में आपके कार्य, आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन सब में बहुत अधिक उन्नति होगी और लाभ होगा। आपको व्यापार एवं कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, या कोई जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं, कोई नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। अपने व्यापार में आप अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर के, या परिवार के सदस्यों के सहयोग से, या फिर पिता के सहयोग से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको जो भी कार्य सौंपा गया है या कोई टारगेट दिया है तो आप उसे पूरा करेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन होगा, वेतन वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी देवगुरु की दृष्टि बहुत अधिक लाभ देने वाली है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में जो जातक हैं उन्हें भी लाभ होगा, कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ राजनीति से जुड़े हुए, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे, और आप अपने कार्य तो कराएंगे ही, दूसरों के कार्य भी आप करा सकते हैं। छात्र हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। और जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है गवर्नमेंट जॉब के योग, सरकारी नौकरी के योग, तो सरकारी नौकरी के भी योग देवगुरु बना रहे हैं, क्योंकि दशम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से अच्छे से आप समझ लीजिएगा। और चूँकि देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, सौहार्द का वातावरण रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखी होगा। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, या फिर आप नया घर ले सकते हैं। और अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप उसका डेकोरेशन कर सकते हैं,
नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है और धन का लाभ हो सकता है। बात करें अगर धन की, लाभ की, तो आपकी कुंडली में दो दो राजयोग बन रहे हैं। देवगुरु नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। तो आपको धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में धन आता रहेगा और आप उसका निवेश भी करेंगे, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, सिल्वर में या किसी अन्य निवेश में, किसी और अन्य चीज़ों में आप निवेश करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियाँ। सबसे पहले आपको सूर्य का उपाय करना होगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए सूर्य का उपाय करें। पिता को कष्ट हो सकता है, आंखों की समस्या हो सकती है, परिवार से दूरी बन सकती है, तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तांबे की अंगूठी आप धारण कीजिए, गाय को गुड़ और गेहूँ खिलाइए, पिता और बुजुर्गों की सेवा कीजिए, और अगर कर सकें तो रविवार के दिन तांबा, गुड़ और मसूर की दाल का दान कीजिए गरीबों में। सूर्य नमस्कार कीजिए, जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करिए, तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है तो पहली बात तो ये है कि आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध, आवेश, इन सब से बचना है, और अगर आपने ये कर लिया तो फिर मंगल आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चांदी की एक चेन धारण कीजिए। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाइए। जहाँ तक राहु की बात है, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि राहु के अशुभ प्रभाव से कैसे बचेंगे। मेरे पिछले वीडियोस पर आपके जो कमेंट्स आए हैं और उसमें जो समस्याएं आपने बताई हैं और जिसका समाधान पूछा गया है, उसका प्रमुख कारण है राहु। आपके कमेंट्स आए हैं कि व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लास्ट स्टेज तक पहुंच करके भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, धन की हानि हो रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है, तो इन सब का प्रमुख कारण है अशुभ राहु। या तो आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है जो कि 19 वर्ष तक चलती है, या किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु अशुभ भाव में बैठे हैं, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से ग्रस्त हैं, तो आप राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिएगा और राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर राहु का उपाय करने से आपको लाभ हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी आपके साथी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इसकी जानकारी हो और उन्हें भी इसका लाभ मिले, वो भी राहु का उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना लें। फ़िलहाल तो आप ये करिए कि मोरपंख ले आइए, मोरपंख अपने घर के मेन डोर पर लगा दीजिए, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, स्टडी रूम में मोरपंख रखें, तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें, और जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ भी मोरपंख रखें, तो राहु के शुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। बाकी विस्तार में आप जो है मेरे वीडियो को देखिएगा, वहाँ मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं और वो उपाय आप कर सकते हैं, बहुत आसान उपाय हैं। तो सभी ग्रहों की दृष्टि आप पर बनी रहे, शुभ दृष्टि आप पर पड़े, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।